नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, बोनम दिएन और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के एक प्रमुख हिस्से जो लॉजिकल फैलेसी की बात करता है उसके साथ हाजिर हैं। आज की फैलेसी भी बहुत ज़बरदस्त है और अक्सर हम इसका मुजाहरा अपने जनजीवन में देखते रहते हैं। इसे कहते हैं लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू पीटी, और लैटिन वालों ने इसका नाम रखा है आर्गुमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम, यानी किसी के दिल में दया उत्पन्न करके कोई तर्क अगर किया जाए तो उसे हम फैलेसी बाय अपील टू पीटी कहते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आजकल हम फॉर्मल फैलेसीज की बात कर रहे हैं, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि वाई इज ट्रू, ये पहली लाइन हो जाती है, और दूसरी लाइन ये होती है बिकॉज वाई हैज सफर्ड सो मच। अब सफरिंग की वजह से कोई सच हो जाए तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाती है। मिसालों से बात और आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसकी एक मिसाल जो देते हैं लोग, वो अक्सर स्टूडेंट्स के बारे में होती है। वो छात्र लोग, स्टूडेंट लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें तो पक्का ही करते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन के समय खास करके आर्ट्स के विषयों में जब प्रोफेसर महोदय लोग कॉपी दिखाने आते हैं तो कोई बच्चा जिसको कम नंबर आ जाता है वो कहता है सर उस दिन मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, मैं सारी रात जगा रहा, उनकी सेवा करता रहा, फिर भी मैंने इम्तहान दिया और इतना अच्छा लिखा, सर मुझे अच्छे मार्क्स दे दो या मुझे फेल मत करो। बाज़ दफ़े इंटरनल एग्जामिनेशन में प्रोफेसर उसकी बात मान भी लेते हैं, खास करके तब जब वो बच्चा उसके पहले उनसे कभी झूठ ना बोला हो। मगर वो बच्चा उस दिन दादी की सेवा कर रहा था, ये बात सही होते हुए भी अगर उसके इस तर्क से प्रभावित होकर के प्रोफेसर महोदय उसको इंटरनल एग्जामिनेशन में ही सही ज़्यादा नंबर दे देते हैं, तो फिर ये उस कुतर्क के चक्कर में ही आना होगा। उसे 2-4 नंबर ज़्यादा दिए जा सकते हैं, मगर यदि वो ए ग्रेड की मांग कर रहा है वो तो कतई नहीं मिलना चाहिए। मगर अक्सर ऐसा होता है, और जो प्रोफेसर लोग पक्षपात करते हैं वो इसको सही भी ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक और दूसरा उदाहरण है। ईसाई लोग अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि जीसस मस्ट बी गॉड, ही हैज सफर्ड सो मच। अब ये क्या बात होगी? ईसा मसीह परमात्मा हैं, अवश्य ही परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने इतना दुख सहा है। अब ये एक किस्म का कुतर्क है। ईसा मसीह परमात्मा हो सकते हैं मगर कुछ दूसरी वजहों से। वो इस वजह से परमात्मा नहीं हो सकते कि उन्होंने इतना दुख झेला था। इस दुनिया में उनसे पहले भी और उनके बाद भी हर जगह लोग, अनेकों लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा दुख झेलते रहते हैं और झेलते हैं, मगर इस वजह से वो परमात्मा तो नहीं हो जाते, गॉड तो नहीं हो जाते, है कि नहीं? तो इस तरह से जब अपील की जाती है, आपके अंदर दया जगा करके किसी ऐसी बात को मानने के लिए विवश किया जाता है जो गलत है, तो उस तरह के कुतर्क में ना फंसें। हाँ, अगर इसी बात को आपके अंदर दया जगाते हुए भी कोई तार्किक बात कही जाए,
जो उस दया से सीधे सीधे निकलती है, तो फिर उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ईसा मसीह की ही मिसाल, अगर उन्हीं के बारे में कोई ये कहता है कि ईसा मसीह ने बहुत दुख झेला, बहुत मुसीबतें झेली, इसलिए हमें उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, ये बिल्कुल तर्कसंगत बात है। हालांकि इसमें भी आपकी दया को उभारने की कोशिश की जा रही है, मगर उस दया के उभार के साथ आपसे जिस चीज की उम्मीद की जा रही है वो तर्कसंगत है। अगर किसी ने बहुत दुख झेले हैं हमारे लिए या हमारी वजह से, जैसा कि कहा जाता है कि ईसा मसीह ने इंसानों के पाप अपने ऊपर ले लिए और उस पाप का दंड भुगता और उसी सिलसिले में सारे दुख झेले, तो यकीनन उनके प्रति हमारी सहानुभूति तो बनती है। तो इस तरह से अगर पहले हिस्से के बाद दूसरे हिस्से में आपसे कोई तर्कसंगत डिमांड की जाती है, तर्कसंगत मांग की जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसे आप मान सकते हैं। जैसे वही दादी वाले उदाहरण में, अगर कोई बच्चा कहता है मैंने रात भर दादी की सेवा की, इम्तहान देते समय भी मुझे नींद आ रही थी, फिर भी मैंने पेपर दिया है, मुझे पास कर दीजिए, यहाँ तक चल सकता है। चलो भाई ठीक है, 1-2 नंबर उसे पास होने में कम मिल गए हैं तो बढ़ा देते हैं, आखिर इंटरनल एग्जामिनेशन। मगर यदि बच्चा कहे कि मुझे ए ग्रेड दे दो क्योंकि मेरी दादी बीमार थी और मैं रात भर उसकी सेवा करता रहा, तो वो फिर कुतर्क हो जाता है। तो कहाँ पर कौन सा तर्क कब और कैसे कुतर्क बन जाता है, ये देखने का काम आपको है, आपका है, और इसके लिए आपको लगातार सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि तर्क अगर कुतर्क बन जाता है तो बहुत बड़ी गलतियां होती रहती हैं। हमारी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि लोगों ने सफेद लोगों की बेहतरी से लेकर के जाति प्रथा, छुआछूत तक के तर्क खोज लिए। यकीनन वो तर्क नहीं थे, कुतर्क थे, मगर उस समय तक आम जनता के पास इतनी तर्क बुद्धि नहीं थी कि वो उनके कुतर्कों को काट सके। तो उनका कुतर्क तर्क बन के चला, और इसी को कुछ लोग टिरेनी ऑफ रीजन कहते हैं कि एक चीज इंसान की सहज बुद्धि भी होती है, वो अगर किसी चीज को नहीं मान रही है, नहीं मानना चाह रही है, तो भले उसके पास आपके हिसाब से क्लासिकल तर्क न हो, फॉर्मल लॉजिक के हिसाब से तर्क न हो, आपको उसकी बात को तवज्जो देना चाहिए। मगर सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम भी अपने को तार्किक बनाएं, और इस तरह के जो कुतर्क आते हैं हमारे सामने, भारत के संदर्भ में लें, भारत के रेफरेंस में लें, भारत के मामले में लें, तो जाति व्यवस्था, छुआछूत, रंग भेद, गोरे काले का भेद, हर चीज को सही ठहराने के तर्क मिल जाते हैं आपको। और अगर उनके बुनियादी कथन को मान लें आप एक बार सही, तो फिर मामला तो पार है, क्योंकि अक्सर उनका जो बुनियादी वाक्य होता है वही गलत होता है, मगर उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए और उसको गलत साबित करने की बुद्धि होनी चाहिए। इसी के साथ हम आज के इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये काम पसंद आता है, तर्क के ऊपर ये चर्चा अच्छी लगती है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान। एक बार फिर से धन्यवाद।